नमस्कार और स्वागत है रिवीलिंग रेवलेशन में। ये बाइबल भविष्यवाणी चैनल है जो भविष्यवाणियों के रहस्यों की गहराई तक जाता है। मेरा नाम एलन डुबले है और अगर आपको इन शिक्षाओं से कुछ लाभ मिलता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक और अद्भुत रहस्योद्घाटन है। ये रहस्योद्घाटन कुछ साल पहले हमारे मुख्य चैनल मिनिस्ट्री रिवील्ड में शुरू हुआ था। मुझे ठीक से याद नहीं ये कई साल पहले की बात है, लेकिन ये वाकई अविश्वसनीय है और मैं आपको इसमें मार्गदर्शन करने जा रहा हूँ। ये जंगल में रहने वाली गोत्रों के बारे में है और ये कि जंगल में मुख्य गोत्र अंत के दिनों में क्या और किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे मुख्य चैनल पर एक शिक्षण है जो जंगल में सभी गोत्रों को कवर करता है और ये कि वे तंबू के चारों ओर कहां और कैसे स्थित है, इसका क्या अर्थ है और अंत के दिनों में इसका क्या महत्व है। ये वाकई अविश्वसनीय है। लेकिन आज हम पहले चार या मुख्य चार पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। चार झंडे जो जंगल में तंबू के चारों ओर प्रमुख गोत्र हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि अंत के दिनों में मसीही की 3 आगमन होंगी। ठीक है, ये तो अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो वापस जाएं और कुछ शुरुआती वीडियो देखें, कुछ शुरुआती शिक्षाएं देखें और समझें कि क्या प्रकट हुआ है कि वो। लेकिन ये मत्ती, मरकुस और लूका के बारे में है। और अंत में जो अंतिम है वही पहला होगा, पहला अंतिम होगा, जिसका अर्थ है कि अंत में यह प्रकट हुआ है कि पहले लूका की घटनाएं घटित होंगी, फिर मरकुर और फिर मत्ती। और आप जानेंगे कि अंत के दिन 7 साल नहीं बल्कि 14 साल हैं और एक छोटा सा समय जिसे ऊपर कहा गया है जो कि 50 दिन है, जो प्री ट्रिप से शुरू होता है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपको एहसास होगा कि प्री, मिड और पोस्ट तीनों ही सच है। आप समझ जाएंगे कि प्रकाशित वाक्य वास्तव में कैसे घटित होता है और आप समझेंगे कि मनुष्य के पुत्र के 3 आगमन हैं। अंत के दिनों में प्रभु के 3 आगमन होते हैं, अलग अलग रूपों में। और पहला है मनुष्य के पुत्र के रूप में, श्वेत घोड़े के सवार के रूप में। दूसरा तब है जब वो मसीह बेन इफ्राइम के रूप में आता है, जब वो मोहरों के अंत की ओर बैल के रूप में आता है। और निश्चित रूप से जब वो यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में जैतून पर्वत पे अपने पांव रखकर लौटता है। आप समझ जाएंगे कि ये सब जंगल में मुख्य गोत्रों के साथ कैसे घटित होता है। अब पहले लूका के प्रवचन में याद रखें, जब आप ये महसूस करते हैं कि मनुष्य के पुत्र का आगमन लूका अध्याय 21 में है। और याद रखें, अगर मैं ये भूल जाऊं कि मैं किस अध्याय में हूं तो बस दाई ओर लूका अध्याय 21 देख लें। उसके प्रवचन में हम देखते हैं कि मनुष्य के पुत्र का एक बादल में आना है। हमने इस पर एक शिक्षा दी थी, याद करें कि ये मनुष्य के पुत्र का आना है। और इसमें ये शब्द है एक बादल, एक वचन। लेकिन मरकुस में लिखा है आते हुए बादलों में, और मत्ती में लिखा है बादलों पर आते हुए। ये 3 अलग अलग परिभाषाएं हैं प्रभु के 3 अलग अलग आगमन के लिए। और हम इसे तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं और कई शिक्षाओं में विस्तार से बता रहे हैं जब से हमने ये सब चैनल शुरू किया है। ये वाला मनुष्य के पुत्र का आगमन है प्री ट्रिप और 7 दिन की शादी के बाद। ये मनुष्य के पुत्र का 8वें दिन वापस आना है। और वो किस रूप में आ रहा है? वो श्वेत घोड़े के सवार के रूप में आ रहा है। यह मनुष्य का पुत्र है जो श्वेत घोड़े के सवार के रूप में आ रहा है। यह भी हमने यहां पहले सिखाया है। अगली बात यह है, याद रखिए मरकुस के प्रवचन में अध्याय 13 में उस क्लेश के बाद, जिसका अर्थ है पहले 6 मोहरों के बाद, हम देखते हैं कि स्वर्ग के तारे गिरेंगे और फिर वे मनुष्य के पुत्र को बादलों बहुवचन में आते हुए देखेंगे। जो लूका ने कहा था उससे अलग है। छठी मोहर के वर्ष के अंत में जब हर कोई घबरा रहा है और कह रहा है पहाड़ों और चट्टानों हम पर गिर पड़ो और हमें छुपा लो, उसके चेहरे से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के क्रोध से, क्योंकि उसके क्रोध का महान दिन आ गया है और कौन खड़ा रह सकेगा। अब वे लोग इतना घबरा क्यों है? खैर, आप कल्पना कर सकते हैं हमारे मुख्य चैनल पर इस विषय पर बहुत ही अद्भुत शिक्षाएं हैं जो समझाती हैं कि यहाँ क्या देखा जाने वाला है, या ये समझ कि यहाँ क्या देखा जाने वाला है। और ये बिल्कुल अविश्वसनीय है, क्योंकि याद रखिए वे लोग कुछ देखकर घबरा रहे हैं। और ये वो नहीं है कि प्रभु बादलों पर आ रहे हैं जिसे सब देख सकें। वो किसी चीज पर आ रहे हैं जो काफी अजीब है। ठीक है, या सही कहूं तो मुझे किसी चीज पर नहीं बल्कि किसी चीज में कहना चाहिए। ये काफी विचित्र है। और जब वो इस समय आता है तो ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 है, जब प्रभु युद्ध करते हैं। जब वे युद्ध करते हैं, जब पशु और 10 राजा जो कि 10 सींग हैं मेमने के विरुद्ध युद्ध करते हैं और मेमना उन पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि वही प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। आप देखेंगे कि सब कुछ छोटे अक्षरों में है सिवाय एक एल और एक के। ये सब मोहरों के 6ठे वर्ष के अंत में होता है। और फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास मत्ती अध्याय 24 है।
और ये उन्हीं दिनों की विपत्ति के तुरंत बाद है। तो ये क्लेश के 13वें वर्ष के बाद है। और इसमें लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह प्रकट होगा और सभी गोत्र शोक मनाएंगे और वे उसे आते हुए देखेंगे। ये यहां लिखा है। लेकिन अगर आप मत्ती अध्याय 24 में जाएं तो आप ये देखेंगे, शब्द इन स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस में इन नहीं है बल्कि ऑन है। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने किंग जेम्स में इसे इस तरह क्यों लिखा। रहस्य यह है कि यहां ऑन शब्द है, इन नहीं। देखिए, ये ऑन शब्द है जबकि लूका और मरकुस में इन शब्द है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मनुष्य का पुत्र है जो बादलों पर आ रहा है। सातवीं तो नहीं, पर महान ध्वनि के समय ये प्रभु का आगमन है। द वॉपर। इस बिंदु पर यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 है, जब सातवां स्वर्गदूत तुरही बजाता है। ये अंतिम तुरही है जब रहस्य समाप्त हो जाता है। और इसमें क्या लिखा है? कहा गया है, हम सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी क्रूद का समय आ गया है। देखिए, ये एक अलग ठोद है। क्यों? क्योंकि यह प्रकाशित वाक्य 19 की लड़ाई है। ठीक है, जब वो अपने वस्त्र को लहू में डुबोकर आता है ताकि वो दाखरस के कुंड में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क्रोध और प्रचंडता को रौंद सके। आप ये देख सकते हैं। और इसमें लिखा है, और उसके वस्त्र पर लिखा है कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सब कुछ बड़े अक्षरों में लिखा है। ये वही लड़ाई नहीं है। तो देखिए, प्रभु के 3 आगमन है और ये वे बातें हैं जिन्हें हमने पिछले शिक्षणों में विस्तार से समझाया है। और मैं इसे दोहराना चाहता था ताकि आपको याद रहे, वास्तव में प्रभु की 3 आगमन हैं। एक शुरुआत के पास प्रीचअप के लगभग 1 हफ्ते बाद, एक मोहरों के अंत की ओर मोहरों के 6ठे वर्ष के बाद, और एक बार फिर तुरही के 7वें वर्ष में वो फिर से लौटता है। अब मैं आपको यह साबित करना चाहता हूं कि मैं जंगल में गोत्रों के संबंध में किस बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप गिनती अध्याय 2 में जाएं तो आप देखेंगे कि पूर्व की ओर जिसका ध्वज है वो प्रधान गोत्र यहूदा का है और उसका प्रतीक या उसका ध्वज या उसका झंडा एक शेर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहूदा के गोत्र का शेर। और यहूदा के साथ जो हैं वे इस्साकार और जबूलून के गोत्र हैं। दक्षिण में रूबेन का प्रतीक या ध्वज है। यानी, ठीक है, पानी का घड़ा लिए हुए व्यक्ति वही है जिसे रूबेन दर्शाता है और उसके साथ शिमोन और गाद हैं। फिर आपके पास मध्य में लेवी के लोग हैं और पश्चिम दिशा में प्रतीक या ध्वज है या इफ्रेम का झंडा, और इफ्रेम को एक बैल या सांड के रूप में दर्शाया गया है। और उसके साथ मनुष्य है और ये दान के गोत्र का प्रतीक है। और दान के साथ, और दान किसे दर्शाता है? ठीक है, याद रखिए, हम इसमें भी आगे जाएंगे, लेकिन दान को एक सांप के रूप में दर्शाया गया है। तो दान उत्तर दिशा के ध्वज का प्रतीक है और उसके साथ आशेर और नप्ताली है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सभी है। आइए जंगल में गोत्रों पर एक नजर डालती है। तो यहाँ दक्षिण दिशा है, आपके पास रूबेन है और मुख्य गोत्र यहाँ बीच में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, वे तीनों के बीच में हैं और दक्षिण में रूबेन है और वो मनुष्य और जल का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप जानते हैं क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है? ठीक है, ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास पानी का चित्रण है। ये कुंभ राशि के महीने का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंने आपको बताया था, मैं इस चैनल पर तिथि निर्धारण या ऐसी कोई चीज नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि चाहे वो जिस भी वर्ष हो, ये रूबेन के महीने में शुरू होगा। ये कुंभ राशि का महीना है जिसमें हम अभी हैं, बस ताकि आप जान ले। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि रूबेन लूका के प्रवचन में आने वाले मनुष्य के पुत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वो उसे श्वेत घोड़े के सवार के रूप में आने का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि ऊपर के हिस्से में, जिसके बारे में हमने कमजोर शादी के बाद बात की थी, 40 दिन की चेतावनी के रूप में, आप देखिए कि इफ्रेम रहा है पश्चिम में और उसका प्रतिनिधित्व बैल या सांड या आप कह सकते हैं एक गैंडे द्वारा किया जाता है। ये वही है जब वो मोहरों के 6ठे वर्ष के अंत में मार्क के प्रवचन में आता है, जब आप उसे देखते हैं और हर कोई घबरा जाता है और वो पहली बार उस पशु को पराजित करने जा रहा है और वे 10 सींग जो उनके साथ हैं। लेकिन फिर हमारे पास दान है। तो क्या यीशु का प्रतिनिधित्व दान के रूप में एक सांप के रूप में किया गया है? खैर, बिल्कुल नहीं, है ना? और दूसरी बात यह है कि जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया, और हम कई और घंटे इन सब बातों को विस्तार से समझाने और ये दिखाने में बिता सकते हैं कि ये सब बातें शास्त्र में कहां कहां हैं।
वो 4 बार नहीं आ रहा है, भले ही 4 प्रमुख गोत्र हैं। समझे? तीसरी बार वो तब आ रहा है जब तुरही के न्यायों के अंत की ओर, या 13वें वर्ष के अंत और क्लेश के 14वें वर्ष की शुरुआत में, 7वीं तुरहल पर, जब वो यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में अपने पांव धरती पर रखकर लौटेगा। और ये अंगूर की बेल का अंगूरों को रौंदने का प्रतिनिधित्व करता है। देख रहे हैं ये कितना अजीब है? लेकिन दान का प्रतिनिधित्व लूका, मरकुस और मत्ती में मसीह के रूप में नहीं किया गया है। केवल 3 का वचन है, केवल 3 हिस्से हैं, क्योंकि यूहन्ना अपने आप में है, वो कुछ अलग का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रभु हैं जो प्री ट्रिब्यूट विवाह के बाद 40 दिनों के लिए आते हैं। हमारे पास प्रभु हैं जो छठे वर्ष की मोहरों के अंत में आते हैं। और हमारे पास प्रभु है जो क्लेश के 13वें वर्ष के अंत में या तुरही के न्यायों के 7वें वर्ष की शुरुआत में आते हैं, यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में। और जब वो मोहरों के अंत की ओर आता है और तुरही के अंत की ओर आने से पहले उसके बीच में हमारे पास दान है जो अपने लोगों का न्याय कर रहा है, उस सांप के रूप में जो आ रहा है। ये बिल्कुल हम इसे साबित कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि गोत्र कौन थे और उनके प्रतीक क्या थे, तो हम जानते हैं कि उनके झंडे क्या हैं या कौन उनके झंडों का नेतृत्व करता है। अब देखिए, जब हम अध्याय 49 पर जाते हैं, यह अंतिम दिनों के बारे में बात करता है। रूबन जो कि पहलौठा है, रूबन पहिलौठल, वो उसकी शक्ति की शुरुआत है, उसकी गरिमा की उत्कृष्टता है। और उसकी शक्ति की उत्कृष्टता पानी की तरह स्थिर, तो वो मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है और वो पानी का भी प्रतिनिधित्व करता है। हमारे पास और कौन सा है? हमारे पास यहाँ यहूदा है। यहूदा को सिंह के रूप में वर्णित किया गया है। यहूदा सिंह के बच्चे के समान है, वो सिंह की तरह बैठा है, एक बूढ़े सिंह की तरह। और कौन उसे जगाएगा? अगर हम दान के पास जाएं तो सुनिए दान क्या कहते हैं। दान अपनी प्रजा का न्याय करेगा। दान मार्ग में एक सांप होगा, वो इसका प्रतिनिधित्व केका है, शैतान के पतन का, जो मध्य तुरही पर 14 वर्षों की क्लेश काल की अवधि में लगभग 10.5 साल बाद होगा। लेकिन इफ्राइम फतह, खैर इफ्राइम तो जाहिर है अपने पिता यूसुफ से आता है, और उत्पत्ति 49 में हम इसके बारे में नहीं पढ़ते क्योंकि बच्चे अभी तक वहां नहीं हैं। लेकिन अगर हम व्यवस्था विवरण अध्याय 33 में जाएं, जहां हम यूसुफ के बारे में और पढ़ते हैं, तो हम पद 17 में देखते हैं, और वहां लिखा है उसके बैल के बारे में, और उसके सींग गेंडे के सींगों जैसे हैं। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह उसके ज्येष्ठ पुत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार मिला, जो कि इफ्रेम है। इसीलिए इफ्राइम को बैल या सांड के रूप में दर्शाया गया है। तो हमारे पास 4 में से 3 झंडे हैं जो मसीह के अंत के दिनों में आने का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 3 बार हमें पता है कि मसीह अंत के दिनों में आएंगे। तो क्या आप कुछ चाहते हैं? हमने हाल ही में एक शॉर्ट में ये बिठाया था। गिनती अध्याय 24 में आपको इन सब की पुष्टि मिलती है। ये बालाम और बालाक की कहानी है। बालाम को बालाक के लिए, जो राजा था और जिसने उसे ऐसा करने को कहा था, इसराइल को श्राप देना था, और वो पलट गया क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने उसके माध्यम से वचनों के दर्शन में बात की, और अंत में उसने 3 आशीर्वाद बोले। और बालाक उस पर बहुत नाराज हुआ और उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उन्हें 3 बार आशीर्वाद दिया है। पहला है गिनती 24 पद 7, जब वो कहता है वो अपनी बाल्टियों से पानी उंडे लेगा और उसकी संतानें बहुत से जलों में होंगी। ये वही है जो लूका में रूबन के रूप में आता है। फिर ये पद 8वें है, उसने उसे गेंडे यानी यूनिकॉर्न की शक्ति की। उसने जातियों को खा लिया और अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया। एक गेंडा एक बैल की छुमत है। ये तब है जब वो सीलों के अंत की ओर आकर है। और फिर पद 9 में लिखा है, वो झुका और शेर की तरह लेट गया, एक महान शेर की तरह। कौन उसे जगाए ना? ये उसकी वापसी है, जब उसके पैर जैतून पर्वत पर पड़ेंगे। ऐसा गठिया खुद खोजिए और जानिए। ये जंगल में गोत्रों की व्यवस्था का प्रकाशन है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये आपको आशीर्वाद दे। फिलहाल के लिए अलविदा।